हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले वीक या इस मंथ में अभी जो फर्स्ट वीक का गया है, तो नेक्स्ट वीक के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर एक बेसिक व्यू कैसा रहेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे तो एक मतलब कॉमन थियरी है, जिसको डाउ थियरी कहते हैं। तो डाउ थियरी के हिसाब से तो जब भी एक हायर हाई, जैसे हायर हाई हायर लो बनता है, मतलब इस तरह से, तो इसको हम मोस्टली हम जो कि ये वाला, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और मतलब कि लोअर हाई लोअर लो बनते हैं, तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो अभी निफ्टी फिफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस हिसाब से देखेंगे। बेसिक थियरी हम जो डाउ थियरी मानते हैं, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ से मतलब एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था। इधर से ये वाली रेंज निकालो, मोटा मोटी पकड़ लो, मोटा मोटी ये वाली पकड़ लो। तो यहाँ से क्या हो रहा था ना कि ये पूरी रेंज थी जो ये वाली, तो यहाँ पर एक साइडवेज रेंज थी। वो तो समझ में आ गया कि यहाँ तक एक कुछ साइडवेज नहीं थी। अभी यहाँ पर जो ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन हुआ, मतलब कि ये वाला, तो यहाँ से मतलब कि एक ऐसा समझा जाए तो एक मतलब डाउन ट्रेंड की तरह शिफ्ट हुआ, क्योंकि लास्ट देखो ये वाला मतलब थोड़ा बहुत एक अप ट्रेंड था, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे एक साइडवेज था, फिर एक का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, देखो ये लो आया, एक हाई आया, अगेन लो आया, हाई आया, मतलब यहाँ पे एक का लो लो फॉर्मेशन हुआ था, ये वाला यहाँ तक। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब यहाँ पे डबल बॉटम बना, उसके बाद कंटिन्यूएशन में गैप अप में थोड़ा बहुत न्यूज़ आई। तो उसके बाद मतलब लास्ट स्विंग था ये वाला, लास्ट स्विंग या लास्ट लोअर हाई पकड़ लो, तो उसके ऊपर सस्टेन हुआ, ऑलमोस्ट हुआ। बट इसमें भी क्या था ना कि अगर मान लो कि ये लोअर लो फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद ऊपर गया ना, तो ऊपर मतलब कब तक मतलब ये ट्रेंड स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे लोग फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। तो आप फिबोनाची यहाँ से लगाओगे ना, ओके दिस वन। तो फिबोनाची में मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि जब तक 0.5 या 0.61 यहाँ से मतलब प्रॉपरली ऊपर ना जाए ना, तब तक स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ही है। फिबोनाची का काम ये होता है कि रिट्रेसमेंट को पकड़ना। तो मतलब आप देखोगे यहाँ तक मतलब 0.61, उसको गोल्डन रेशियो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट कभी भी। और जो लास्ट मतलब इसका जो लोअर ये वाला था, मतलब ओके ये वाला पकड़ लो, ये वाला, तो परफेक्ट देखोगे ना, तो यहीं से मार्केट नीचे आया है। मतलब जो लास्ट स्विंग मतलब इस वाले फॉल का था, और यहाँ से पलटा है। फिर उसके बाद यहाँ से इंटरेस्टिंग है कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में देखो एक डाउन साइड मूव आ रही है यहाँ पे, ओके, एक डाउन साइड मूव आ रही है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि मार्केट पूरा का पूरा एक साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वापस से एक डाउन साइड मूवमेंट आ रही है, वापस से एक साइडवेज टेरिटरी में ये ट्रेड रहा है। साइडवेज मतलब अपर, मतलब इसे देखोगे ना, ये वाला मतलब फ्लैट टाइप नहीं, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है वापस से, मतलब कि एक चैनल टाइप। वापस से क्या हुआ कि यहाँ से एक आई डाउन मूव, यहाँ से मोटी मोटी पकड़ लो, ये भी गैप डाउन था। फिर क्या हुआ, ये वापस से 3-4 दिन एक साइडवेज की तरह एक्ट किया, यहाँ पर 3-4 दिन वापस से। तो आप देखोगे ना कि बीच बीच में जो भी मूव आ रहे हैं ना, वो डाउन साइड के मूव ज़्यादा आ रहे हैं।
मतलब स्ट्रॉन्ग इतने अपसाइड के मूव नहीं आ रहे। तो अभी जब भी मतलब कि लास्ट विंग के ऊपर कोई भी, अगर मैं मानूँ कि एक वीक सस्टेन नहीं करता, तब तक एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना है। और दूसरा भी रीज़न बहुत सारे हैं कि एग्रेसिव लॉन्ग क्यों नहीं करना। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाली गैप पेंडिंग थी तो यहाँ तक आ सकता था। हाँ, तो गैप थियरी के अकॉर्डिंग ये बात भी सही है। मोस्टली जो गैप होती है वो फिल करने मार्केट आता है। तो यहाँ पर ये गैप फिल कर दी, तो अभी क्या होता है ना मार्केट में, देखना ये सारी चीज़ें एक सेकंड हटा देता हूँ। तो उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी ना, देखो यहाँ से मतलब ये वाली आई, यहाँ से ब्रेक थोड़ा वापस से मतलब ये गैप फिल की वापस से ऊपर आया। तो अभी जो ये जोन था ना इम्पोर्टेंट, ये वाला जोन मतलब ये पूरा का पूरा जोन, मतलब एक कैंडल बनी उसके अंदर बहुत सारी मदर कैंडल बन रही है। मतलब इसको मदर कैंडल बोलते हैं, इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। तो अभी इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ 23,226 या 23,200 मोटा मोटी पकड़ लो, तो 23,200 के नीचे सस्टेन हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मतलब नीचे की साइड मतलब आ सकता है। क्योंकि अभी तो मतलब देखोगे कि 23,200 उसके बाद 23,000, क्योंकि बहुत सारे पोजीशन लोगों की फंसी पड़ी होगी। और डाउन साइड मतलब जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा ना, तो वो तुरंत से पोजीशन अपनी नील करने की कोशिश करेगा। तो जो कॉल मतलब पुट राइटर होंगे वो एग्रेसिव 23,000 भी बैठे होंगे, 23,200 पर भी बैठे होंगे। अगर इनके से 23,200 से सीधा 23,000 आ गया, अभी तो महीने की शुरुआत है, तो अगर ये 23,000 भी निकलता है ना, तो मार्केट फिर यहाँ तक भी मतलब आ सकता है 22,300 तक। और एक अच्छी बात है एक है कि अगर फिर से मान लो गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के वापस इस रेंज में आया ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार ये लेवल मतलब सस्टेन कर रहा है ना, तो फिर ऊपर जाने के चांस मतलब थोड़े बहुत बन जाएंगे। और यहाँ से एक आप चैनल निकालोगे ये वाली डाउन साइड रेंज वाली, तो ये वाली, तो एक 23,000 का भी थोड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है कि अगर इनकेस यहाँ तक मार्केट आ गई तो यहाँ से पलट रही है, तो भी एक अच्छा खासा मतलब अपसाइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी स्टॉक देखोगे ना जो हाई वेटेज वो बहुत ओवरसोल्ड है। तो दोनों साइड के आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट में कि आप वन साइड डायरेक्शनल ट्रेड लेके पैसा मोटा बना लोगे। आपको छोटे प्रॉफिट में निकलना होगा और छोटे छोटे बहुत सारे मतलब ट्रेड लेने पड़ेंगे। और स्कैल्पिंग या फिर मतलब आज ट्रेड लिया इंट्राडे तो इंट्राडे में ही ख़त्म करो, ना कि ओवरनाइट लगो। ओवरनाइट रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दूसरे दिन कब गैप डाउन हो रहा है कब गैप अप हो रहा है ना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और मार्केट में अभी टाइमिंग करना मतलब परफेक्ट टाइम पे बाय और सेल करना एक का बहुत रिस्की हो रहा है। तो वो चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अगर इनकेस यहाँ तक नीचे आता है ना, अगर ये लेवल, तो यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तो फिर यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो मार्केट में दोनों साइड के व्यू रखने हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड मतलब भी जा सकता है ऊपर नहीं सकता है। बट प्राइस एक्शन अभी देखेंगे ना तो अभी नेगेटिव सिनेरियो बहुत सारे हैं। और मतलब हाई वेटेज में देखोगे ना आप, सबसे पहले रिलायंस देखो, तो रिलायंस में क्या हो रहा है। तो रिलायंस में बहुत सारे मतलब ये वाला सपोर्ट था, आप मान लो कि ये वाला तो मतलब एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रही थी। तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ गया है। अगर देखो आप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का लास्ट सपोर्ट ये वाला था, मतलब 1290। तो मतलब ये मतलब ब्रेकडाउन की कगार पे बैठा है। अगर इसके नीचे भी सस्टेन हुआ तो 1250 या फिर 1200 तक भी रिलायंस आ सकता है। तो सबसे मतलब हाई वेटेज में यही रिलायंस आता है। तो रिलायंस का भी मतलब स्ट्रक्चर बहुत बेरिश है। और एच डी एफ सी बैंक, तो एच डी एफ सी बैंक में भी इतना कुछ खास है नहीं, आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये अपसाइड 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 डाउन साइड वही रेंज में ये फंसा पड़ा है। आप देखो ना कि यहाँ से कुछ मेजर मोमेंट मतलब एक वन साइड मोमेंटम नहीं आ रहा, ऊपर गया नीचे आया वापस से नीचे आया वापस से ऊपर आया नीचे आया, बस यही कर रहा है मार्केट में एच डी एफ सी बैंक। ना इसमें कुछ मोमेंटम है ना कुछ है। मोस्टली इतना क्यों हो रहा है कि एफ आई जो
एफआईज की होल्डिंग है ना वो मतलब बहुत लार्ज कैप में इस स्टॉकों में बहुत सारी होती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, मतलब जो भी ईटीएफ होंगे या फिर उसमें भी ये दोनों स्टॉक जो भी लार्ज कैप वाले हैं वो बहुत एफआई के पोर्टफोलियो में होंगे। तो रोज़ एफआई मतलब थोड़ा थोड़ा सेल कर रहा है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं आ रहे हो। फिर एक आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी कुछ मेजर इतना है नहीं जब तक कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, नीचे से ऊपर आ रहा है बट अभी भी नहीं बोलेंगे कि, क्योंकि लास्ट विंग ये वाला था, अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ है ना तो फिर मतलब ऊपर आ सकता है थोड़ा बहुत। बट इस मार्केट में अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि ऊपर आएगा, क्योंकि एक दिन ऊपर आता है वापस नीचे आ जाता है। मतलब देखो ना, यहाँ से ऊपर आया था, वापस से 3-4 दिन नीचे आ गया, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा। और एसबीआई, तो एसबीआई में तो देखो ना कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया था ना वो अभी भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, अगर मैं बोलूँ तो। इसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट ये और ये क्या है ना कि रिजल्ट वाला सेलिंग है, तो रिजल्ट वाले सेलिंग में क्या हो रहा है ना कि ये बहुत तगड़ा सेलिंग आ रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा मतलब अचानक से ऊपर आया नीचे आया, बहुत शार्प सेलिंग आया था, तो उसको एब्जॉर्व मतलब सेलिंग को एब्जॉर्व करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो एसबीआई में जब तक 1,000 के ऊपर नहीं गया था ना तब तक लॉन्ग पोजीशन थोड़ी अवॉइड करना। थोड़े मोटे स्कैल्पिंग कर लिए वो अच्छी बात है, बाकी एसबीआई में 1,000 के ऊपर ही बाई करने की सोचेंगे अगर किसी को करना है तो। उसके बाद कोटक बैंक, ये भी कुछ इतनी खास है नहीं, देखोगे यहाँ पर ये वाला, सॉरी मतलब पोलन हैग बोल सकते हैं, इन्वर्टेड पोल एंड हैग, पोलन फ्लैग सॉरी, पोलन फ्लैग टाइप पैटर्न बोल सकते हैं। एक्सिस, हाँ एक्सिस थोड़ा बहुत नीचे से डबल बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत संभाले हुए, और ये एचडीएफसी बैंक और रिलायंस बहुत ड्रैग कर रहे हैं। देखो टीसीएस भी अभी, टीसीएस में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6% ऊपर आया था, वापस से इन्होंने ऊपर नीचे इक्वल टू हाई करके नीचे आ रहा है। और जो लास्ट मतलब जहाँ से इसने लास्ट बार ऊपर आया था ना उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो टीसीएस का भी स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। इन्फोसिस एक बार देख लेते हैं, तो इन्फोसिस में भी सेम हो रहा है। मतलब देखो ना, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, वापस से ऊपर गया, तो वापस से मतलब वो लेवल ब्रेकआउट वाला लेवल था ना उसके नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी जिसने भी अगर शॉर्ट टर्म या स्विंग के लिए बाई किया होगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे ना कि कोस्ट टू कोस्ट आया है या फिर अपने भाव पे आया है तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, तो उससे भी सेलिंग में प्रेशर मतलब आ सकता है। और ग्लोबल इंडेक्स में तो आप देखोगे कि डाउ फ्यूचर और नेस्डैक मतलब चार चार नेस्डैक ऑलमोस्ट 4.5%, 5% डाउन था। डाउ फ्यूचर भी मतलब 1.5-2% डाउन था। तो सारे एसेट क्लास की अभी मतलब बहुत गंदी तरह से पिटाई हो रही है। अगर बिटकॉइन के बोले तो बिटकॉइन भी ऊपर से मतलब बहुत अच्छी खासी नीचे आया है यहाँ से। मतलब हाई कितना था, 82,000 से 60, मतलब 26% ऊपर से नीचे आया है ऑलमोस्ट। ये वाला 4 फेब का जो लो लगा था वहाँ पर भी वापस आया है। और तो यही था कि अभी एग्रेसिव बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं लास्ट में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अभी स्ट्रांग लग रहा है, और बैंक निफ्टी में भी क्या है ना कि यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रही है, ये वाली मतलब मोटा मोटा मान लो कि ये वाली, जब तक मतलब मैं तो बोलूँगा कि लास्ट स्विंग के ऊपर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स होना, ये वाला 55,300 या 55,400 पकड़ लो, उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन ना हो तब तक मतलब फुल तेज़ी तो नहीं आएगी। तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। बाकी अगर और गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी 350 पॉइंट माइनस है।
सॉरी निफ्टी का चार्ट। तो गिफ्ट निफ्टी भी मतलब 350 पॉइंट माइनस है, तो उस हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुल सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहेंगे हम। तो अभी माइट व्यू तो थोड़ा भी बुलिश मतलब बुलिश नहीं है बिल्कुल। अगर आपको मतलब कोई भी ट्रेड लेना हो ना, तो स्प्रेड में मतलब बनाया कीजिए कि अगर लॉन्ग लेना है तो पुट विथ हेज कीजिए, या पुट सेल करके नीचे हेज कीजिए, या शॉर्ट साइड भी करना है ना तो कॉल सेल करके ऊपर का कॉल बाय करके मतलब हेज बुल का रेशियो और पुट ऐसे रेशियो में एक काम कीजिए, तो लॉस भी कम आएगा और प्रॉफिट भी कम होगा। बट उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मतलब पैसा थोड़ा बनेगा, बट सेलिंग होगा ना तो बनने के चांस ज़्यादा बनेंगे उसमें। तो कि ये व्यू था निफ्टी के लिए। नीचे की साइड 22,400, और अगर ये 23,200 ब्रेक करके या 23,000 भी नीचे ब्रेक करके यहाँ तक भी मतलब कंटिन्यूशन में आता है तो एक 22,400 भी आ सकता है। और यहाँ पे 23,000 से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड आया तो नेक्स्ट वीक में तेईस मतलब नेक्स्ट वीक नहीं पूरा महीना ले लो तो भी 23,600 तक भी आ सकता है। तो ये बोथ साइड की व्यू है। और मतलब प्रोबेबिलिटी तो अगर ट्रेंड के हिसाब से कि नीचे के आने की ज़्यादा लग रही है, बट ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए, बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।